बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.3 कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने गलती से 14.4 कह दिया था, ये पहले 14.3 एक्सरसाइज है। और इसका पहला क्वेश्चन, एक संगठन पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। संगठन ने पूरे विश्व की महिलाओं का परसेंटेज, जनन स्वास्थ्य अवस्था से 31.8% महिलाएं मरी, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में 25.4, अक्षति से 12.4, हृदय वाहिका अवस्था 4.3, श्वसन अवस्था 4.1 और अन्य कारणों से 22.0% महिलाओं की डेथ हुई। ये कह रहे हैं ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। अलग अलग हैं तो हम इसको दंड आलेख से बनाएंगे। क्या करेंगे हम, ये हमारे पास ऊपर हमने y एक्सिस ले लिया O और ये हमारा x एक्सिस हो गया। नीचे हम कारण लिखते हैं और यहाँ पे परसेंटेज। अब परसेंटेज के हिसाब से देखिए 31.8 तक है। अगर आप 1 सेंटीमीटर को एक एक लेते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने क्या करना है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 5%। हम 5% के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। यहाँ पे मृत्यु दर और किस में है, प्रतिशत में। यहाँ पे हमारे कारण हो गए, पहला जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, 30 और 35, यहाँ पे 32.5, 31.8। जब आप ग्राफ में करेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी और यहाँ पे भी हमने जगह लगा ली, तो ये हमारे पास 31.8 का हमने दंड आलेख खींच लिया, 31.8%। और ये है क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था। वो आप या तो इसके अंदर लिख दीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए, जनन स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4, 25 ये हो गया 0.4, इतना ही गैप छोड़ेंगे सॉरी, ब्रेड्थ भी उतनी ही होनी चाहिए 25.4। पहले ही मार्क लगा लेते हैं, जितनी जगह छोड़नी है 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, हमारी मर्जी है। और ये जो चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए। 25.4 क्या है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये सेकंड नंबर पे हो गई। आप इनको इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तीसरा है अक्षति 12.4, 10, 12.5 यहाँ पे है तो इसके साथ ही होगा, ये हो गया 12.4 प्रतिशत में है ये, और ये है अक्षति। इसके बाद हृदय वाहिका अवस्था 4.3, अब तो इससे नीचे ही आएगा, 4, 4.3, 4.3%। ये है हमारा हृदय वाहिका, हृदय वाहिका अवस्था। इसके बाद क्या है, श्वसन अवस्था 4.1, हल्का सा नीचे होगा इसमें, 4.1 श्वसन अवस्था। और उसके बाद अन्य कारण है 22, 20, 22.5, इससे नीचे होगा यहाँ पे, 22%, 4.1%। ये हो गए हमारे
अन्य कारण। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है। अब इसके बाद कहता है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में हो रही है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज 31.8 में है। 31.8 तो कौन सा फिर? जनन स्वास्थ्य अवस्था। सेकंड का आंसर हमारा क्या होगा? जनन स्वास्थ्य अवस्था। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की डेथ हो रही है, 31.8% हो गया। इसके बाद तीसरा क्या कहता है? अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। जन्म देते समय स्वास्थ्य अवस्था के कारण जो डेथ होती है, देखिए वैसे तो आप ही अपने टीचर के साथ वो करेंगे, बट फिर भी हो सकता है हम जैसे कारण कह सकते हैं। कारण है भी इंडिया में तो, और इंडिया में कौन, पूरे विश्व की ये बातें हैं। एक तो मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारी औरतों की जो है वो मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से डेथ हो जाती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इलिटरेसी हो, उनको इन चीज़ों की जानकारी ना हो। तो ऐसे कोई भी 2 कारण वो आप अपने टीचर की सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। अक्षेत्र अनुसूचित जाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 940, अनुसूचित जनजाति 970, गैर अनुसूचित जाति जनजाति 920, पिछड़े जिले 950, गैर पिछड़े जिले 920 हैं, ग्रामीण में 930 और शहरी में 910 हैं। ये लड़कियों की संख्या है पर 1000 बॉयज़ में। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे 910, 20, 30, 40, 50 कुछ ऐसे हैं। तो हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और यहाँ पे हम अक्षेत्र लेंगे हमारे। यहाँ पे अब की बार मैं किंक लगाना चाहता हूँ। किंक क्यों लगाना चाहता हूँ? ताकि जो 900 तक का जो मेरा गैप है वो मैं कवर कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो हमारा 900 हो गया, और फिर हम 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 प्रति 1000, 10 लड़कियां, क्योंकि यहाँ पे हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो 900 यहाँ तक हो गई, फिर 910, 20, 30, 940, 950, 960, 970, 980। ये वाई एक्स पे पैमाना अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम पहले की तरह हमने दंडालेख बनाना है, तो बीच में गैप उतना ही बराबर होना चाहिए, और 1-1 सेंटीमीटर का हम ये लगा लेते हैं, क्षेत्र दे देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है और इस तरफ हमारे अक्षेत्र हैं। चलो क्षेत्रों के नाम ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और 1-1 सेंटीमीटर का। ये हमारा है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के कितने? 940। तो 940 पे आलेख बनाएंगे, दंड बनाएंगे आप, तो ये बन गया, ये हो गया 940, और इसको ये क्या है? अनुसूचित जाति। ठीक है, दूसरा है अनुसूचित जनजाति 970, बीच में गैप बराबर छोड़ के यहाँ तक ये हो गया 970। अनुसूचित जनजाति में 970 हो गया। गैर अनुसूचित जाति और जनजाति में 920 है, तो यहाँ पे हम इक्वल गैप छोड़ के ये हो गया हमारा 920। गैर अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, फिर है पिछड़े जिले 950, 950, 950, ये हो गए पिछड़े जिले।
इसके बाद है गैर पिछड़े जिले 920 गैर पिछड़े जिले, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं ग्रामीण 930, इनसे ऊपर हो जाएगा, इनके बीच में 930, ये हो गई ग्रामीण। और उसके बाद शहरी 910 शहरी, शहर में 1000 पे 910 है। हो गया दंड आलेख, बहुत ही आसान सा था। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भाई निष्कर्ष की बात ये है, आप अपने हिसाब से जो मर्जी हम कर सकते हैं। हम ये कहें कि सबसे अधिक लड़कियां अनुसूचित जनजाति में हैं। प्रति 1000 लड़कों पे सबसे अधिक जो लड़कियां हैं वो किस में है? अनुसूचित जनजाति में। एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सबसे कम 1000 लड़कों पर लड़कियां कौन से में हैं? शहरी में हैं। ये कह सकते हैं। दो बराबर कौन से गैर अनुसूचित जाति जनजाति और गैर पिछड़े जिलों में लड़कियों की संख्या प्रति 1000 क्या है? बराबर है। वो आप अपनी मर्जी से जो भी निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।